आगे बढ़ रहे हैं। उधर विधानसभा की कार्यवाही स्थगित हुई है। हंगामे के बाद कार्यवाही को स्थगित किया गया है और 12 बजकर करीब 39 मिनट पर आपको बता दें कि कार्यवाही जो है वो तब तक के लिए स्थगित की गई है, यानी कि तकरीबन 12 बजकर 40 मिनट तक के लिए ये कार्यवाही स्थगित की गई है और फिर उसके बाद कार्यवाही फिर से शुरू होगी। अब भारी हंगामे के जो आसार थे वो लगातार यहाँ पर देखने को मिल रहे थे, क्योंकि कार्यवाही जब शुरू हुई तभी हंगामे के साथ ही कार्यवाही शुरू हुई थी। हालांकि विधानसभा स्पीकर ने आश्वस्त किया था कि शून्यकाल में जो विपक्ष है उन्हें अपनी बात रखने का मौका देंगे और फिर उसके बाद 12 बजे से जो शून्यकाल है वो शुरू हुआ, लेकिन हंगामा इतना बढ़ा कि कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा है 12 बजकर 39 मिनट तक के लिए। तो आपको बता दें कि भाजपा जो है वो लगातार कई मामलों को लेकर पूरी तरीके से आक्रामक नजर आ रही है और खास तौर पर जो मुद्दा है वो लाल डायरी का उठाया जा रहा है। लाल डायरी को लेकर चर्चा करने की मांग थी। इसके साथ ही मदन दिलावर को लेकर भी भाजपा की तरफ से विरोध किया जा रहा था। मांग अपनी जो है वो रखनी थी उनको, लेकिन हंगामा बहुत ज्यादा। भाजपा के साथ साथ आपको बता दें कि आरएलपी भी पूरी तरीके से सरकार पर निशाना साधते नजर आ रहे हैं। आरएलपी ने राज्य सरकार के साथ साथ भाजपा पर भी आरोप लगाए हैं। लाल डायरी के राज को लेकर कहा है कि पूरी तरीके से उसकी जांच होनी चाहिए। मिलीभगत का आरोप दोनों ही पार्टियों पर आरएलपी ने लगाया है। दूसरी तरफ भाजपा ने कल सड़कों पर जिस तरीके से हल्ला बोल किया, महाघेराव सचिवालय का किया गया और पूरी तरीके से भाजपा जो है वो कई मुद्दों को लेकर, लाल डायरी समेत महिला अत्याचारों को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर, युवाओं के मामले को लेकर, कई मुद्दों को लेकर सरकार पर निशाना साधती नजर आ रही है, सरकार का घेराव करती नजर आ रही है। दूसरी तरफ सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था जो है वो पूरी तरीके से सुचारू है और जो भी अगर यहाँ पर मामले हो रहे हैं उस पर त्वरित कार्रवाई की जा रही है, सरकार की तरफ से कहना है। और सहयोगी विष्णु हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विष्णु, भारी हंगामे के बाद स्थगित हो गई है कार्यवाही विधानसभा की, बताया जा रहा है फिर से कब से कार्यवाही जो है वो शुरू होगी सदन की? विष्णु से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन देखिए भारी हंगामे के बाद कार्यवाही को फिलहाल के लिए स्थगित किया गया है। 12 बजकर 39 मिनट तक के लिए कार्यवाही स्थगित हुई है और इसके आसार जो है वो लगातार हमारे सहयोगी विष्णु जो है वो जता रहे थे, क्योंकि प्रश्नकाल के वक्त ही हंगामा जो है वो शुरू हो गया था। वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी और फिर उसके बाद जब विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी ने उन्हें आश्वस्त किया भाजपा को कि आपको शून्यकाल में बोलने का पूरा मौका दिया जाएगा, तो फिर उसके बाद जो स्थिति है वो उस वक्त समान हुई थी। हंगामा जो है वो उस वक्त शांत हो गया था प्रश्नकाल, लेकिन शून्यकाल शुरू हुआ और शुरू होते के साथ ही कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। विष्णु हमारे साथ फिर से लाइव जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। विष्णु, कार्यवाही को एक बार फिर से यहाँ पर स्थगित कर दिया गया है, कब से फिर से कार्यवाही शुरू होगी और इससे पहले क्या तस्वीरें देखने को मिली शून्यकाल में? बिल्कुल अंकुर, मैं बता दूं आपको कि विधानसभा की कार्रवाई आज जब प्रश्नकाल से शुरू हुई थी तो उस दौरान मुद्दा उठाने के लिए आए थे वेल में बीजेपी के विधायक, तो उनको स्पीकर ने बैठा दिया था कि शून्यकाल में आपको पूरा वक्त दिया जाएगा। विधानसभा के इतिहास का जो हवाला देकर उन्होंने बैठा दिया था और उसके बाद बीजेपी विधायक मान भी गए थे। जो ही शून्यकाल शुरू हुआ, स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से राजेंद्र राठौड़ ने फिर मुद्दा उठाना शुरू किया। उन्होंने सिलसिलेवार जानकारी देना शुरू किया कि 21 तारीख को कांग्रेस के जो सत्ता पक्ष के विधायक है वो विधानसभा की वेल में आकर नारेबाजी करने लगे थे। उस दौरान राजेंद्र गुड़ा ने वहां उन्हें टोकते हुए कहा था कि राजस्थान ही मामला अव्वल है, तो पहले अपने गिरेवा में जाके। इस बात को लेकर जब बोलना शुरू किया तो कांग्रेस के जो विधायक हैं गोविंद सिंह डोटासरा, उन्होंने ऑब्जेक्शन की आपत्ति जताई और आपत्ति जताने के साथ खड़े हो गए कि इस मामले का कोई लेन देना नहीं है। तब तो उन्होंने कहा कि सिलसिलेवार वो घटना की जानकारी दे रही है। हालांकि स्पीकर ने बैठा दिया गोविंद सिंह डोटासरा को अपनी सीट पर। उसके बाद फिर राजेंद्र राठौड़ सिलसिलेवार जानकारी देने लगे कि हम लोगों ने जो जवाब मांगा उसको लेकर लगातार राजेंद्र गुड़ा
साथ ही राजेंद्र गुड़ा का मामला छोड़ते हुए जब उन्होंने कहा कि जो विधानसभा विधायक है रामगंज मंडी से भाजपा के विधायक है मदन दिलावर, वो उस रोज वेल में आए थे, ये बात स्वीकार करी, लेकिन उनके कोई एक्शन ऐसा हाव भाव नहीं था जिससे कोई आपत्तिजनक हो। विधानसभा अध्यक्ष फोटो देखकर उसका निर्णय ले सकते हैं, तो इसको लेकर वो यहाँ तय कर सकते हैं कि जो निलंबन है वो रद्द किया जाए, ये मांग कर रहे थे। और उस दौरान उन्होंने कहा कि लाल डायरी से उनका आपसी मामला है, राजेंद्र गुड़ा जो बर्खास्त मंत्री है उनका मामला है। इस बात को लेकर जब उन्होंने ये बात कही, उसी समय कांग्रेस की ओर से मंत्री हैं महेश जोशी वो खड़े हो गए, शांति धारीवाल खड़े हो गए, बीडी कल्ला खड़े हो गए, तमाम जो सत्ता पक्ष के लोग खड़े होकर आपत्ति जताने लगे और बोलने लगे कि इस मामले का कोई नहीं है, बीजेपी बोलती क्या है और कहती क्या है। इन बातों को लेकर लगातार शोरगुल होगा विधानसभा में। उसके बाद स्पीकर हैं सीपी जोशी, उन्होंने कहा कि वो शांत करने का प्रयास किया, दोनों ही पक्षों को कहा कि वो शांत रहे इस मामले में, क्योंकि मामला उठाया जाना जरूरी। उन्होंने जब इसकी परमिशन दी है, वो बात कर रहे हैं, तो नेता प्रतिपक्ष को अपनी बात पूरी कहने दे। लगातार एक बार की माहौल शोरगुल का हुआ तो लगातार वहाँ सदन में गर्मा गर्मी हो गई। इस बात को लेकर विपक्षी विधायक भी खड़े हो गए, तो ऐसे में लगातार मांग किया उन्होंने कि साहब इस मामले पर चर्चा करी जाए, जो महिला अपराध है, दुष्कर्म के मामले हैं, इसको लेकर सदन में चर्चा करा ली जाए, साथ ही उनका निलंबन रद्द किया जाए। इस बात को लेकर जब हंगामा रुका नहीं तो स्पीकर ने आधा घंटे के लिए कार्रवाई स्थगित कर दी। 12:09 पर यह कार्रवाई स्थगित की और 12:39 तक ये कार्रवाई स्थगित कर दी। तो कुल मिला के ये है कि ये जो सत्र है ये हंगामेदार है और अब लगातार ये मामला है वो यहाँ पर अब जब 12:39 पर दोबारा कार्रवाई शुरू होगी तो संभवतः यही मामला फिर होगा, क्योंकि स्पीकर ने कह दिया था कि भाई जो विपक्ष है वो अपनी बात रख सकता है। प्रश्नकाल को जब उन्होंने रोका था तो जो व्यवस्था दी थी, अध्यक्ष व्यवस्था इसको बोलते हैं, अध्यक्ष व्यवस्था जब दे दी तो अध्यक्ष व्यवस्था के तहत राजेंद्र राठौड़ फिर वो बात उठाएंगे, क्योंकि सिलसिलेवार। तो 12:40 से फिर से जब विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी तो फिर से उस लाल डायरी पर चर्चा होती है और क्या कुछ यहाँ पर सदन की तस्वीरें सामने आती है, ये भी आपसे जानेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहें जी राजस्थान।